Sir, it is my privilege to move the motion of thanks to the Honorable President, Madam's address to the joint session of the Parliament, sir. I thank our Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji, our President, Sri J.P. Nadda ji, my party and the leader of the House, Sri Piyush Goyal ji, for giving this great opportunity to move the motion of thanks to Madam President. Sir, I would like to quote a noble Telugu writer, sir, Abhyudaya Kavita Pitamaha, Sri Gurajada Apparao. Deshamante matti kadoi, deshamante manshuloi. It means the nation is not mere the geographical boundaries, but it is the people, irrespective of caste, creed, region, religion, language. We are all one, that is Indians. And it has been implemented in letter and spirit by our Modi ji government, which is committed to the nation. Sir, as a member of this Rajya Sabha, during this Amrit Kal, I have witnessed such a historical scene. इतना अद्भुत दृश्य में मिला। पहली बार 75 साल के आजादी के बाद एक महिला आदिवासी के नाते महामनी राष्ट्रपति का उद्बोधन जॉइंट पार्लियामेंट सेशन में करना, ये तो ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक पन्ने में लिखने का ये चीज़ है। First time in the history of India, after 75 years, a woman, tribal community, she has addressed the both parliamentarians. And second thing, दूसरा जो है, अमृत काल में पहली बार हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी, वो भी महिला के नाते इस बजट सत्र को वो भी संबोधित किया, बजट सत्र पेश किया गया। बड़ी महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दोनों महिला, इससे साबित होता है। Honorable members, I would persuade the honorable members to use the messenger service rather than walking to the table. That will facilitate decorous working, and senior member, I am sure, would appreciate. Go ahead. इसे साबित होता है मोदी जी का जो एक विजनरी लीडर के नाते महिलाओं को इतना महत्व दिया गया इस सरकार ने। इसलिए मैं आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद भी देता हूं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को। सर, राष्ट्रपति जी ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि अमृतकाल का यह 25 वर्ष का कालखंड स्वतंत्रता की स्वर्णिम शताब्दी का और विकसित भारत के निर्माण का कालखंड है। ये 25 वर्ष हम सबके लिए और देश के प्रत्येक नागरिक के लिए कर्तव्य का पराकाष्ठ करने का दिखाने का है। ये हमारे सामने युग निर्माण का अवसर है और हमें इस अवसर के लिए 100% समर्थ के साथ हर क्षण कार्य करना है। उन्होंने स्थिर सरकार चुनने के लिए लोग का धन्यवाद किया। सर, उन्होंने आगे ये भी कहा कि 2047 में भारत गरीबी रहित भारत होगा, जिसमें एक समृद्ध मध्यम वर्ग अपने युवा और महिला द्वारा निर्देशित होगा। यह वर्तमान सरकार द्वारा लाए गए सकारात्मक परिवर्तन के कारण संभव माना जा रहा है, जिसने हर भारतीय का आवाज आत्मविश्वास दिया है। एक भारत, ऐसा भारत बनाना है आत्मनिर्भर हो, ऐसा भारत जिसमें गरीबी ना हो, जिसका मध्यम वर्ग वैभव से युक्त हो।
ऐसा भारत देश की युवा शक्ति और नारी शक्ति समाज और राष्ट्र को दिशा देने के लिए सबसे आगे खड़ी हो। ऐसा भारत जिसकी विविधता और अधिक उज्जवल हो, जिसकी एकता और अधिक अटल हो। एक समय भारत अपनी अधिकांश समय दुनिया की ओर देखती थी समस्या के समाधान के लिए, मगर दुनिया आज भारत की ओर देख रही है कि हर समाधान के लिए हर समस्या उत्पन्न, चाहे वो कोविड-19 हो, आतंकवाद हो या विश्व शांति का वार्ता भी हो। जिन मूल सुविधाओं के लिए देश की एक बड़ी आबादी ने दशकों तक इंतजार करना पड़ा, आज मोदी सरकार ने उस सुविधाओं को पाने के लिए प्रयास किया गया। भारत एक ऐसा डिजिटल नेटवर्क तैयार हुआ जो विकसित देश के लिए भी प्रेरणादायक बन गया। देश को बड़े बड़े घोटालों से, सरकारी योजना से, भ्रष्टाचारी के समस्याओं से देश मुक्ति चाहता था, वह मुक्ति और आज मोदी सरकार में मिला था। इस प्रकार के निर्णय से हमारी सरकार में देश दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। Supposed to be the 5th largest economic country in the world, we all feel proud to be called Indians. आज भारत ने इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जन कल्याण को सर्वोपरि रखने वाली सरकार है। मोदी जी सरकार का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए मोदी जी सरकार का द्वारा विभिन्न बुनियादी सुविधाओं को कैसे गांव, गरीब, किसान और मजदूर तक पहुंचा जाए, यह हमारे महामनी राष्ट्रपति ने रखा गया था। सर, वन जमैकन नेशनलिस्ट Marcus Garvey, he said that people without the knowledge of their history, origin and culture is like a tree without roots. So our government under the visionary leadership of Narendra Modi ji, he has revived the history during this Azadi Ki Amrit Mahotsav celebrations, the past glory and sacrifices made by our freedom fighters, our leaders and unsung heroes. The 400th Prakash Parva of Guru Tegh Bahadur ji, the 150th birth anniversary of Sri Aurobindo ji, 150th birth anniversary of Chidarambai Pillai, 125th birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose. These not only inspire our younger generations, but also make them committed to our nation. Sir, national level celebrations like Veer Bal Divas on 26th December in the memory of the sacrifice of Sahibjadas and birth anniversary of Bhagwan Birsa Munda on 15th November as Janjatiya Gaurav Divas. As they are all crucial, these heroes deserve honor from the entire nation, sir. We can say with conviction that our Honorable Prime Minister has imbibed the ideals of these great leaders and also translated them into reality. Thanks to Modi ji for his visionary leadership, sir. उबलते हुए खून की रवानी है मोदी जी, इस देश के युवा की जवानी है मोदी जी, सोए हुए थे जो अब तक हिंदुस्तानी, उनके जाग उठाने की कहानी है मोदी जी. Sir, as far as this new education policy is concerned, the Bhagavad Gita says, Nahi jnanena sadrusham pavitram hi vidayate, which means there is nothing pure in the world other than this knowledge. इसलिए जो हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो रीजनल लैंग्वेजेस, they have been promoted almost in all languages. I thank the government for teaching in 6 Indian languages, in 19 engineering colleges and in 10 states, sir. And the motto of our Modi ji government, ये लक्ष्य और हमारा एम जो है अंत्योदय. अंत्योदय माने अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति है उनके हित के लिए जो सरकार काम करना, ये हमारा प्राथमिकता है. इसीलिए अंत्योदय, आत्मनिर्भर, गतिशक्ति इन द अमृत कॉल टू अटेन इंक्लूसिवनेस इन द ग्रोथ. सो मोदी जी ने जो गरीब कल्याणकारी के योजना सबसे पहले प्रधानमंत्री बनने के बाद, he has addressed from Red Fort as a Prime Minister